एफर्ट ये यार ये है, हम तो कोई तफरका रखते ही नहीं। हम कहते हैं कि ये बिल्कुल हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ काम करते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किल इलाके में जो इन्होंने काम किया है उसकी कुर्बानियां, इनकी एफर्ट के मुतालिक कोई वो नहीं है। इनमें से जो बच्चे अभी स्पेशल ब्रांच में गए हैं, जो बच्चे सीडीडी में गए हैं, उन्होंने कमाल काम किया है। आज आप खैबर में खड़े हुए हैं और आप सेफली ये कह सकते हैं कि खैबर में चीजें आपकी बेहतर हुई हैं गुज़श्ता 2-3 माह में। रिलेटिवली जो आपका पहले अटैक आ रहे थे उसके मुकाबले में आपके अटैक कम हो गए। सर कबायली, अब मैं आता हूँ ना कबायली अजला की तरफ। अगर आप ममंग को देख लें तो ममंग भी आपको पहले से बहुत बेहतर नजर आएगा, आपको खुरम भी बेहतर नजर आएगा, आपको औरंगजेब भी बेहतर नजर आएगा। बाजोड़ में एक हमारा अटैक मेजर आया था, उसके अलावा बाजोड़ में भी चीजें नॉर्थ और साउथ बलूचिस्तान कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हैं, लेकिन वहां भी शुक्र है उस लेवल का थ्रेट नहीं है जो आज से कुछ अर्सा पहले हुआ करता। देखिए, हर दौर में एफर्ट लॉ एनफोर्समेंट की यही होती है कि वो अपना सिग्नेचर, अपनी कोशिशें क्या किया है हमने गुज़श्ता 1 साल में। हम सीटीडी को कबायली जो साबका कबायली अजलात है वहां ले गए हैं, वहां उन्होंने काम किया है, एक्सट्रॉशन पे काम किया है। फिर आप यहाँ जिस फंक्शन के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले शाकफ में थे, टेक्नोलॉजी को हमने एम्बेड किया है। बहुत सारी जगहों पे हम ना सिर्फ सीटीडी के अंदर बल्कि रेगुलर पुलिसिंग पे भी हमने टेक्नोलॉजी का बड़ा काम लिया। ये सारे अनासर बड़े जरूरी हैं कि आपका सिग्नेचर है, जो आपकी विजन है, जो आपको चीजें नजर आती हैं, उस पर आप काम कर सकें। सर कबायली अजला में कितने थाने तामीर हो चुकी हैं और मजीद कितने तामीर होंगी? देखिए, आप खुद देख लें कि जो थाना आपके पीछे है, मेरा ख्याल है इस लेवल का थाना आप शायद आज से कुछ साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। अब ये फुल फ्लैज बिल्डिंग है जो उसमें ना सिर्फ थाने की बिल्डिंग है बल्कि रहायशी क्वार्टर्स भी हैं। फिर इसको यानी इसके जो टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है उसका भी ख्याल रखा गया है, सीसीटीवी कैमरास भी और दीगर जो जरूरतें हैं, सोलराइज भी इसको किया गया है। तो ये सारी एफर्ट इसीलिए हैं कि पुलिसिंग के लिए यहाँ जो बंदे काम कर रहे हैं उनको एक बेहतर माहौल भी प्रोवाइड आए और वो लोगों की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें। अफगान महाजिरीन के हवाले से जो पॉलिसी बनाई गई थी, पहले मरहले में बहुत तेजी दिखाई गई और लोगों को वापस किया गया, अब उसमें सुस्ती आई है। क्या पॉलिसी तब्दील हो गई है, नहीं जाएंगे ये लोग क्या? अब क्या है पॉलिसी? तो जाहिर है जो गवर्नमेंट की है उसी पे अमल दरामद हो रहा है। पॉलिसी अगर आपने उसको फॉलो किया हो तो पॉलिसी इलीगल एलियंस के मुतालिक थी। आपने जिस कौमियत का जिक्र किया मखसूस उसके मुतालिक नहीं थी। ऑल इलीगल एलियंस जो इस मुल्क में मौजूद है उनके, और उन इलीगल एलियंस की बेशतर तादाद यहाँ से वापस चली गई है। तो जाहिर जो बेशतर तादाद आपकी वापस चली जाएगी तो जो लोग मजीद जा रहे होंगे बहुत कम हो जाएंगे। अभी जो मतलब शुरू में इसलिए की तादाद ज्यादा थी, अब वो तादाद शायद बहुत आटे में नमक के बराबर रह गई है, तो जाहिर जो आउटफ्लो है वो भी कम होगा। जनाब ये बताना, प्लांट करवाया गया होगा हमारे लोगों ने, वो पीछे खड़ा मुस्कुरा भी रहा है। या मान लो कि प्लांट करवाया है, चलो अच्छी बात है, प्लांटेड सवाल है तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि हम लोग इस पे एक कमेटी भी बनाई है हमने। इनकी जो सीनियरिटी के इश्यूज थे वो हमने मुख्तलिफ लिस्ट में, जो हमारा लिस्ट BCDE होता है उसमें एम्बेड करवाया है। इनके हमारे बच्चे बेसिकली सारे के सारे ये अब मुख्तलिफ कोर्सेज पे जा रहे हैं जो हमारे लोअर, इंटर और अपर कोर्सेज हैं। एफर्ट ये यार ये है, हम तो कोई तफरका रखते ही नहीं। हम कहते हैं कि ये बिल्कुल हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ काम करते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किल इलाके में जो इन्होंने काम किया है उसकी कुर्बानियां, इनकी एफर्ट के मुतालिक कोई वो नहीं है। इनमें से जो बच्चे अभी स्पेशल ब्रांच में गए हैं, जो बच्चे सीडीडी में गए हैं, उन्होंने कमाल काम किया है। यानी हमारा ख्याल था कि बाल बच्चे थोड़ा सा टाइम लेंगे वो टेक्निकलिटीज काम की सीखते हुए, लेकिन हकीकतन उन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है। तो ये सारी वो है कि ये जाहिर है पुलिसिंग यहाँ नहीं थी, यहाँ पे पहले तो कुछ टाइम लगता है, टाइम थोड़ा सा लगा भी है, लेकिन चीजें जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है जाहिर है गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। कुछ मामले हमने इनके हल करा दिए, आपके सामने मौजूद हैं। एक आध मामला इनका रहता है, उसमें भी एफर्ट हम यही कर रहे हैं कि बहुत सारे मामले इनके 2-2.5 साल से पेंडिंग से, 3 साल से पेंडिंग से, जो दोबारा हमने रिफ्रेश करा के सर्विस स्ट्रक्चर का मसला था इनका, और बड़े मसाइल थे, काफी हद तक चले गए हैं, कुछ रहते हैं। उसके लिए सीनियर ऑफिसर्स के नीचे एक कमेटी बनाई गई है, उस पर काम कर रही है। इंशाल्लाह वो भी जल्द हल हो जाएंगे।